Hello guys, let's start with the chapter 6 exercise 6.3 part 2 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, let's start with that. सबसे पहले in fifth S and T are points on the side PR and QR of a triangle PQR such that angle P equal to angle RT is show that this triangle is similar to this triangle. Let's start with first question. Answer number 1. Given क्या है सबसे पहले वो लिख लेंगे. Given quantities are S and T and are points on the side PR and QR and angle P equals to angle RTS. और हमने टू प्रूव क्या है. Triangle RPQ similar to triangle RTS. Here is proof. Proof से पहले diagram. Here is triangle PQR और sides कहाँ है? PR. PR साइड के ऊपर कौन सा पॉइंट है? दैट इज एंड. और कौन सा पॉइंट है? QR साइड के ऊपर पॉइंट इज P. ज्वाइन. सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. ज्वाइन S एंड T. अब हमने क्या प्रूव करना है? RPQ बिगर ट्राइंगल, RTS स्मॉलर ट्राइंगल. क्या प्रूव करना है? इट शुड बी सिमिलर. सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ के लिए हमारे पास क्या है? एंगल P इक्वल टू एंगल RTS. एंगल P इक्वल टू एंगल RTS. दैट इज गिवन. अब उसके बाद क्या है हमारे पास? एक एंगल कॉमन भी, एंगल R इक्वल टू एंगल R. दैट इज कॉमन इन बोथ. अगर दो ट्राइंगल सेम हमारे पास आ चुके हैं तो वो क्या होगा? एक क्राइटेरिया विद दैट दे आर सिमिलर ट्राइंगल. देयरफॉर ट्राइंगल RPQ similar to triangle RTS. अब R को तो R ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन P को T क्यों रिप्रेजेंट करिए? बिकॉज here these angles are equal. P वाला एंगल T के साथ इक्वल. एंड we will write over here by AA criteria. ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म. इट्स नॉट आंसर 1, इट्स आंसर 5. अब करेंगे आंसर नंबर 6. क्वेश्चन के लिए इन फिक्स 6.37 हमारे पास डायग्राम गिवन है. ट्राइंगल ABE इज concurrent to triangle ACD. These two triangles are concurrent. Show that ADE ABC के साथ क्या है? Similar. Let's start with that. Given क्या है हमारे पास? Triangle ABE is concurrent to triangle ACD and to prove क्या है? To prove is like ADE similar to triangle ABC. अब हमारे पास डायग्राम, here is our diagram.
प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले कोई भी या तो साइड सिमिलर मिल जाए, अदरवाइज एंगल्स इक्वल मिल जाए। एंगल इक्वल के लिए हमें क्या चाहिए, ABE, ट्राइंगल ACDA। कंकरेंसी गिवन है तो हम लिख लेंगे एज ट्राइंगल ABE is concurrent to triangle ACD. Triangle ABE is concurrent to triangle ABC. ठीक है जी। अब एंगल A must be equal to एंगल A by CPCD। ये हमें चाहिए पॉइंट प्रूव करने के लिए। और क्या हमारी हेल्प हो सकती है, कैन दिस साइड हेल्प, नहीं, ये तो उस ट्राइंगल में आ ही नहीं रही, और ये भी नहीं आ रही, ये साइड्स तो आ रही हैं। सो AB इक्वल्स टू AC, ठीक है जी, बाय CPCD, ठीक है जी। ये साइड्स हमारी इक्वल आ चुकी हैं। और क्या आ सकता है हमारे पास, AB इक्वल टू AC एंड AD बाय DE कांट बी ओवर हियर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम ध्यान से कंपेयर करें तो हमें क्या चाहिए, या तो तीनों एंगल्स इक्वल चाहिए। तीनों एंगल तो इक्वल मिल नहीं पा रहे, इसीलिए हमारे पास जो एंगल इक्वल मिल पा रहा है उसको लिखेंगे एंगल A इक्वल टू A बाय 1। हियर इट इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। अब क्या करना है, साइड्स हमने इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल प्रूव करनी है। साइड्स क्या होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए, और रेशियो शुड बी इक्वल, दैट इज प्रोपोर्शनल। AD बाई DB, और हम क्या लिख सकते हैं, हियर इट इज लाइक AB इक्वल्स टू AC तो हमारे पास है। अब AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE बाय दिस ट्राइंगल, ठीक है। AD इक्वल टू AEB हमारी बाय CPCD के साथ निकल रही है। बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये साइड है, जब ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, इफ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड सिमिलरली दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो हमारे पास क्या आ गया, AD इक्वल्स टू AE, AD इक्वल्स टू AE। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूजिंग, अब लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, क्या हो जाएगा, AB बाय AC इक्वल्स टू 1 एंड यूजिंग थर्ड इक्वेशन AD by AE equals to 1. As both these equations are equal to 1, so AB by AC equals to AD by AE. अब हमें ध्यान से देखेंगे कि AB by क्या है, AE by AC equals to AD by AB, which means sides are proportional, hence तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC, दो बार नहीं आएगा ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADE, कौन सी क्राइटेरिया के साथ, बाय SAS क्राइटेरिया,
ठीक है जी. With this we are done with the question number 5th and 6th. Now you can note it down. अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है जी. Let's start with that. In figure 6.38 हमारे पास फिगर गिवन है एल्टीट्यूड AD एंड CE. एक हमारे पास एल्टीट्यूड है AD which means it is with 90 degree angle and CE 90 degree angle of a triangle ABC. ABC हमारे पास ट्राइंगल है, intersect each other at point P. एक दूसरे को कट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे. Show that triangle AEP is similar to triangle CDP. ठीक है. Let's start with that. चलो. Given quantity is given क्या है हमारे पास? AD and CE are altitudes. ठीक है जी. उसके बाद क्या है? शो दैट टू प्रूफ का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. सेकेंड प्रूफ करना है हमने ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE. थर्ड प्रूफ करना है हमने ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. फोर्थ हमने प्रूफ करना है ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC. ठीक है जी. Now let's start with that. Let's make a diagram over here. Here is CA and B and the point it is here 90 degree point E D and it is point P. हमने क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूव कौन से ट्राइंगल करने? CDP एज वेल एज AEP. अब उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? या दो एंगल्स अदरवाइज साइड्स एंड प्रोपोर्शनलिटी. अब हमारे पास क्या बन रहा है? एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल CDP ईच 90 डिग्री. नाउ अब हमारे पास कौन सा एंगल इक्वल बन रहा है? APE इक्वल्स टू CPD. ठीक है जी. क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर दो एंगल इक्वल बन गए इट मीन्स triangles are proportional. Triangles are similar. AEP triangle similar to CDP by angle criteria. अब हम करेंगे पार्ट 2 का. ये 1 का प्रूफ. पार्ट 2 का प्रूफ लिखने के लिए पार्ट 2 में सबसे पहले क्या है? ट्राइंगल ABD. हियर इज ट्राइंगल ABD. दिस वन ट्राइंगल. और कौन सा ट्राइंगल है? दैट इज CBE. अब 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा बन रहा है? इट इज 90 एंड इट इज 90. तो लिखेंगे एंगल CBE
बी, ई में कौन सा है, सी ई बी इक्वल्स टू एंगल सी ई बी में इट विल बी इक्वल टू ए डी बी, ए डी बी ईच 90 डिग्री। ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास सी बी ई है एंड ए डी बी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज बी क्या है, कॉमन, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, दैट इज कॉमन, विच मीन्स कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या है, ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। सबसे पहले 90 डिग्री वाला एंगल लिखेंगे, ट्राइंगल ए ई पी इक्वल्स टू ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी। अब अगर ये दो एंगल इक्वल है, रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। अब देखेंगे और क्या कर सकते हैं, एंगल ए ई पी एंड एंगल ए डी बी, दोनों में बड़े ध्यान से देखें तो सिर्फ इतना एंगल आ रहा है, दैट इज ई ए पी, एंगल ई ए पी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, कॉमन। इफ इट इज कॉमन एंगल, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि दो हमारे पास एंगल इक्वल आ चुके हैं, बाय एंगल क्राइटेरिया दे आर सिमिलर टू ईच अदर, बाय एंगल क्राइटेरिया दे आर सिमिलर टू ईच अदर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Here is our fourth part and fourth part के लिए triangle PDC is similar to triangle BEC। PDC को पहले देखेंगे, PDC एंड BEC कौन सा ट्राइंगल है, BEC। ठीक है। अब दोनों में जो भी एंगल 90 डिग्री है उसको पहले इक्वल लिखेंगे, दैट इज एंगल PDC, एंगल PDC इक्वल्स टू एंगल, कौन से एंगल की इक्वल है, BEC 90 डिग्री। अब PDC एंड BEC दोनों में अगर बड़े ध्यान से देखें, एक एंगल कॉमन जा रहा है, ये क्या है, कॉमन। तो हम लिखेंगे इसको, पहला ट्राइंगल है PDC, तो PCD, एंगल PCD इक्वल्स टू एंगल ECB। ठीक है जी, BCE कॉमन, which means these triangles are similar। ट्राइंगल्स के क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही होंगे कि उनमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट डायग्राम को ऑब्जर्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी, you can note it down। Now the question number 8, E is a point on the side
ई हमारा पॉइंट है ऑन साइड ए डी के ऊपर, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, शो दैट दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सबसे पहले लेट अस इरेज इट। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 8, आंसर 8 के लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी डायग्राम। इज पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले पैरेललोग्राम, लेट्स ड्रॉ एन एक्यूरेट शेप। पैरेलल कर लेते हैं। Here is our parallelogram, which is still अब ठीक लग रहा है। Now name it A, B, C, D। अब क्या बोल रहा है? E is a point on the side A, D produced of a parallelogram। E point है साइड प्रोड्यूस की गई। Here is E of a parallelogram। BE इंटरसेक्ट करता है CD को कौन से पॉइंट पे? F के ऊपर। Here is point F। Show that triangle ABE is similar to C, F and B। ठीक है, सबसे पहले ये D को बाहर वाली साइड लिख लेंगे। Here is point E and here is point D। ठीक है जी। अब गिवन क्या है क्वांटिटीज, वो लिखना स्टार्ट करेंगे। गिवन इज A, B, C, D, S पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है हमारे पास? पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव इज द क्वांटिटी दैट इज ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। अब लिखेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ क्या हो जाएगा हमारे पास? सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए लिखेंगे कौन से ट्राइंगल्स में? इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सिमिलर तो प्रूव करना है ना, एंड कौन सा ट्राइंगल? सी एफ बी। उसमें क्या हो रहा है? एंगल सी equals to angle A, opposite angles of parallelogram। ये क्या है? opposite angle है parallelogram। अब हमारे पास क्या आएगा? Here is this side and this side which are equal। AD equal to CB, no doubt on that। अगर AD CB के इक्वल है, सिमिलरली AB is equal to CD। अलबत्त अगर हम लें साइड पूरी। ठीक है जी। Let's find some angle over here। It is a parallel and एक ट्रांसवर्सल कट करनी।
अगर हम साइड्स के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए हम एंगल्स के लिए मूव कर जाते हैं यहाँ से। क्योंकि अगर बड़े ध्यान से देखिए, देयर आर पैरेलल लाइंस एंड एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे जेड वाले। एंड हेयर इज आवर एंगल ए बी एफ इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी, अल्टरनेट angles of a triangle, alternate angles of a triangle। ठीक है, ट्राइंगल लिखने को रहने दो, अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे पास। इसी कारण ये क्या हो गया कि ए बी ई is similar to triangle CFP by AA क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से ये चीज हमारी हो जाती है प्रूफ। विद दिस वी आर गोइंग टू मूव पर। अब हम मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर इन फिगर 6.39। ठीक है, हमारे पास फिगर गिवन है अगले क्वेश्चन की भी। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। राइट एंगल कहाँ है? बी पे और एम पे। प्रूव दैट ए बी सी ट्राइंगल ए एम पी के क्या है? सिमिलर है। ये चीज हमने करनी है प्रूव। लेट्स मूव टू दैट। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन को ड्रॉ, मतलब फिगर को ड्रॉ। हियर इज आवर फिगर, something looking like this। M P C A, ठीक है जी, A B C M P। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन क्या है? गिवन इज नथिंग बट A B C and A M P are राइट एंगल ट्राइंगल। और टू प्रूव क्या करना है? हमने दो क्वांटिटीज प्रूव करनी है। दैट इज फर्स्ट वन इज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। सेकेंड क्या प्रूव करना है हमने? दैट इज सी ए by PA equal to BC by MP। ठीक है जी। Let's start with that। अब बड़े ध्यान से देखेंगे कौन से एंगल वो पूछ रहा है। ए बी सी, ठीक है, ए एम पी, ओके। सी ए बाय पी ए, सी ए बाय पी ए, ओके। बी सी बाय पी एम, या इट इज बाय सी पी एस टी। जैसे हम कंकरेंसी में करते होते थे कि देयर कैन एग्जिस्ट सी पी सी टी, corresponding parts of concurrent triangle। Similarly, we can say that corresponding parts of similar triangles। ठीक है जी, let's start with that to prove it। प्रूव करेंगे अब। प्रूव विल से दैट कि कौन सा एंगल इक्वल है। ए बी सी ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं तो उसमें एक ट्राइंगल क्या, एक एंगल क्या जा रहा है? दैट इज एंगल ए बी सी विच इज 90 डिग्री। एंड हियर इज एंगल ए एम पी, ईच 90। अगर 90 डिग्री हो चुका है, अब क्या चाहिए हमें? एक और एंगल इक्वल चाहिए। बड़े ध्यान से अगर दोनों फिगर्स को देखें, दोनों डायग्राम्स को देखें, दोनों ट्राइंगल्स को देखें, तो क्या हमारे पास निकल के आता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए विच इज कॉमन, हेंस ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle AMP by angle
एंगल क्राइटेरिया। अब हमें क्या चाहिए कि साइड शुड बी इन रेशो, दिस इज ऑल्सो ट्रू। CA by BA equals to BC by MP by CPST corresponding parts of similar kind। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज CD and GH are respectively the bisector of triangle ACB and EFG। अब CD और GH क्या हैं? बाइसेक्टर्स हैं इन दो एंगल्स की, सच दैट D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC EFG respectively। ठीक, let's move toward this question। We are going to move with the question number 10, which is like this: CD and GH are respectively bisector of। सबसे पहले ट्राइंगल देखेंगे कौन से हैं, ABC and EFG। ड्रॉ दीज ट्राइंगल्स, A B C E F G। अब क्या कर रहा है, CD बाइसेक्टर है किसका, ACB का। ACB का बाइसेक्टर है D, which means this angle is equal to this। Okay, by this GH is bisector of EG F। Here is H, similarly this, such that D and H lie on the side। D and H lie कर रहे हैं कौन सी साइड पे, AB या and F। ठीक, अब आगे क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ABC EFG respectively। ठीक है, if triangle ABC is similar to, given क्या है, given quantities to what, that उन्होंने हमें सिमिलर तो दे दी, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ठीक है जी, अब क्या होगा, CD by GH AC by FG। CD by GH, okay, and AC by FG। ठीक है, हमें इसके लिए सबसे पहले प्रूव करने पड़ेंगे दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल DCB HGE, DCB HGE, okay, and DCA HGF। ठीक है, तो प्रूफ के लिए CD by GH equals to AC by FG। This is first part। Second part is triangle HGF। Now we will write its answer। प्रूफ बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे दो ट्राइंगल्स के साथ जिनकी साइड्स हमें प्रोपोर्शनल प्रूव करनी है, दैट इज ABC
CD by GH, CD by GH and AC, okay, by FG. You can AC ये रही, CD ये रही, FGH ये रही and here. तो हमें पता चल गया कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC एंड कौन सा ट्राइंगल FGH। अगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू FEG, मतलब B पॉइंट किसके साथ सिमिलर है, दैट इज E पॉइंट। अगर B हमारा E के साथ सिमिलर है और A हमारा एंगल A इज सिमिलर टू एंगल F, तो ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F। ये तो हमारे पास क्या मिल गया, बाय CPST फॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। एक एंगल तो मिल गया, दूसरा एंगल कहाँ से आएगा? बड़े ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि अगर मेरा एंगल C एंड G आर इक्वल, C एंड G आर इक्वल, नो डाउट इन दैट। अगर C का मेजर है हमारे पास 60 डिग्री, तो अगर उसका बाइसेक्टर हुआ दैट विल बी 30 डिग्री। अगर यही एंगल 30 है एंड दिस इज आल्सो 30, सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन अगर here it is equal to G, C and G are equal, तो ये एंगल भी क्या हुआ 60। अगर ये 60 है तो इसका हाफ मेजर क्या हुआ 30, which is this, क्योंकि उसने बाइसेक्टर बोल दिया ना, as होल्स आर इक्वल, तो बाइसेक्टर भी क्या होंगे इक्वल। as एंगल C इक्वल टू एंगल G, therefore तो क्या होगा, एंगल ACD equal to angle FGH। by CPST, and here is like bisector of equal angles। Therefore क्या हो गया हमारे पास, ट्राइंगल DCA is similar to, D के साथ कौन सिमिलर जाएगा, बड़े ध्यान से देखेंगे, एंगल A इक्वल टू F है, तो लास्ट वाला क्या होगा, दैट इज एंड DC बचाना, और कौन सी है GH। अब D किसके सिमिलर जाएगा, D इज सिमिलर टू H एंड C इज सिमिलर टू G, HGF। अब हम देखेंगे HGF DCA, दैट इज द थर्ड, तो थर्ड तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब बाय एंगल क्राइटेरिया, similarly therefore CD by GH equals to AC by FG, क्या हो जाएगा इसका, by CPST। ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया। अब क्या बच गया है हमारे पास, DCB को HGE के साथ हमने क्या प्रूव करना है, सिमिलर, विच इज वेरी सिमिलर, जो हमने प्रूव किया है उसके बिल्कुल सेम ही है, दैट इज देख सकते हैं आप यहाँ DCB एंड HGE। अब B एंगल E के साथ इक्वल आ जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल, तो आंसर वी विल गेट द आंसर, ये आप खुद से कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, इन फिगर 6.40 हमारे पास कौन सी डायग्राम है, दिस वन। E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, E पॉइंट कहाँ है CB, CB क्या है एक्सटेंडेड वर्जन,
प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है, एक्सटेंड कर दी गई है, बाहर निकाल दी गई है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है इट मीन्स कि दो साइड्स इक्वल होंगी। अगर दो साइड्स इक्वल हैं विच मीन्स कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ए बी इक्वल टू ए सी है, हेंस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ए डी ट्राइंगल बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 6.40। ठीक है, E इज अ पॉइंट ऑन सी बी। E क्या है, पॉइंट है सी बी के ऊपर। सी बी का एक्सटेंडेड वर्जन E एफ वेयर देयर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी मतलब 90 डिग्री। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी के। प्रूव दैट ट्राइंगल 10 and 10 8 समझ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन इज ABC is isosceles triangle। ABC क्या है, isosceles triangle है and triangle should be proper। AD क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, BC के। EF क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, AC के। Now we will move with that। Here is to prove quantities A, B, D similar to triangle E, C, F। अगर if they are similar it means हमने ये प्रूव करना है। प्रूव कैसे होगा, अगर हम क्या करें, या तो साइड सिमिलर प्रूव कर दें, साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव कर दें, या फिर एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें। ठीक है जी। Here is our triangle A, B, C, D। It is an extended version F, E। ठीक, स्टार्ट करेंगे विद प्रूफ। प्रूफ के लिए हम देखेंगे कि ये हमारे पास इक्वल है। और अब हमने प्रूफ क्या करना है, ए बी डी, ए बी एंड डी। वेयर इज डी, हियर इज डी, ए बी डी एंड और क्या, ई सी एफ। सबसे पहले कौन से एंगल 90 डिग्री हैं वो इक्वल लिख लेंगे। दैट इज बी डी ए इक्वल्स टू एंगल, कौन से एंगल के साथ ये इक्वल है, सी एफ ई। बोथ है 90 डिग्री। अब हमारे पास दूसरा एंगल कौन सा आ रहा है, ए बी डी में दिस एंगल एज ए बी equal to AC। Therefore angle ABC equal to angle ACB using above equation। अगर हम above equation को यूज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल में that is EC F इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास,
बड़े ध्यान से देखेंगे ए बी डी के एंगल ए बी डी, therefore triangle ABD is similar to triangle ECF by angle criteria. Hence we are given with our answer. यही है हमारे पास इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना था। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं चैप्टर 6 के, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के करो। आंसर नंबर 12 क्या है? साइड ए बी एंड बी सी आर, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides. Thus, diagrams are show that it is very basic and important question. ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है और इसके आने के चांसेस भी होते हैं। पंजाब बोर्ड में इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं, मतलब स्टेट बोर्ड, एनी स्टेट बोर्ड, एंड जो है हमारा सीबीएसई में ये एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है ना। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू। ए बी प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के। BC प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, ठीक है जी। और द लास्ट साइड द मीडियन दैट इज दस AD इज प्रोपोर्शनल टू PA। अब हमारे पास प्रोपोर्शनल वाली तो काम हो गया। ट्राइंगल PQR शो दैट ट्राइंगल ABC AB एंड C इज किसके हैं? तो दस BD एंड PQ। अगर हम ट्राइंगल ABD एंड PQM देखें तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? AB बाय AB बाय AD, wait a minute, AB by PQ, AB by PQ equals to AD by PM। ठीक है जी, ये हमारे पास आ चुकी है क्वांटिटी। इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल तो अब और क्या चाहिए? दिस एंगल शुड बी इक्वल। अब एंगल तो ऐसे इक्वल आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं, लेकिन मीडियन तो गिवन है। वी कैन ड्रॉ हेयर 90 एंड एंगल ADB equals to angle PMR, which means triangle ADB is similar to triangle PMR. If these two triangles are similar, angle B equal to angle Q. अब हमारे पास एक एंगल मिल चुका है हमारे पास, हमें और दो साइड्स मिल चुकी हैं प्रोपोर्शन। एंड ट्राइंगल ABC एंड PQR क्या हो जाए? AB by PQ equals to BC, AB by PQ equals to BC by QR, और angle B equal to angle Q, which means
these two triangles are similar. YSAS criteria. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC. D हमारा पॉइंट है साइड BC के ऊपर, सच दैट ADC BAC के इक्वल है. शो दैट CA स्क्वायर. ठीक है, बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन करेंगे. थर्टीन्थ क्वेश्चन में D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल ABC है हमारे पास, ABC. D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC such that angle ADC is equal to BAC. Okay, these two angles are equal. Okay, show that CA square. अब हमने करना क्या है, इसको गिवन क्या है, ADC and BAC are equal. Wait a minute, BAC at this triangle is equal. ठीक है जी. और show that CA squared CB मल्टीप्लाई विथ CD. अब बड़े ध्यान से देखेंगे, CD क्या है, पूरे ट्राइंगल की डायमेंशन है. CD क्या है, हाफ ट्राइंगल की. CA अगर देखें तो अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं CA एंड D, CAD अगर ट्राइंगल ले रहे हैं एंड ABC, तो उसमें ये हाफ की भी है और पूरे की भी. तो प्रूफ इसका लिखना स्टार्ट करेंगे. प्रूफ के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया, दो ट्राइंगल्स लिए. ट्राइंगल कौन कौन से लिए, इन ट्राइंगल CAD एंड ट्राइंगल ABC. अब दो ट्राइंगल लिए, एंगल C इक्वल टू एंगल C विच इज कॉमन. और क्या है हमारे पास, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC. तो so we can write that कि triangle ADC is similar to triangle BAC by angle criteria. If they are similar तो CPST भी फॉलो करेंगे. अगर CPST फॉलो करेंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. If sides are proportional, so we can write that CA. ठीक है जी, CA by हमने हाफ साइड ली, by पूरी साइड, CA by CB if we are considering full angle, and here it will be like CA by CD is
हाफ ले रहे हैं तो हाफ की ही ऊपर साइड आएगी, एंड बाय सी बी सी, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट. ये कैसे आया? सी ए हमने ट्राइंगल जब पहले वाला लिया उसमें क्या हो जाएगा, सी ए विद कंपेरिजन दूसरे ट्राइंगल की लेंगे ना साइड, दैट इज सी डी के साथ, और सी डी का कंपेरिजन किसके साथ किया है हमने, सी ए के साथ. सो वी आर डन विद दिस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. साइड्स ए बी एंड ए सी, दो हमारे पास साइड है. मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर. शो दैट ए बी सी इज सिमिलर. बड़े ध्यान से रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 14 को. साइड ए बी एंड साइड ए सी, ठीक है, साइड ए बी एंड साइड ए सी. उसमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास साइड ए बी और बी सी दे रखे थे, यहाँ साइड ए बी एंड ए सी दे रखे हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू क्वेश्चंस. Here is A, B, C and D, P, Q, R, M. ठीक है जी. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं ध्यान से देखेंगे. ए बी एज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, और दूसरी कौन सी प्रोपोर्शनल है हमारे पास, ये इक्वल टू के साइन हम नहीं लगाते क्योंकि दिस इंडिकेट्स कि साइड्स क्या हैं, इक्वल. ठीक है जी. अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी ए सी, ए बी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली के बाद ए सी के साथ कौन है, पी आर, एंड पी एम के साथ ए डी होनी चाहिए. ए डी मीडियन के साथ कौन है, पी, विच अनदर ट्राइंगल. शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. गिवन जो भी है इतनी क्वांटिटीज लिख देंगे. टू प्रूफ बी लिख देंगे प्रूफ के साथ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सबसे पहले ए बी बाय पी क्यू. आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी बाय पी आर, as they are proportional. अब हमें क्या चाहिए, एक थर्ड साइड भी चाहिए, अदरवाइज एक एंगल चाहिए. दो साइड्स हमारे पास इक्वल प्रोपोर्शनल आ चुकी है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. AD by PM equals to AB by PQ. ठीक है जी, ये प्रोपोर्शनल है. इफ दीज टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल तो हमें प्रूव क्या करना है, बेसिकली या तो कोई एंगल आ जाए अदरवाइज कोई साइड आ जाए. Here we can do it like that. Median PC can be equal to here it is a median, so ये एंगल्स हो जाएंगे इक्वल. इफ these angles are equal, angle ADB equal to angle PMQ, which means क्या हो जाएगा हमारे पास, therefore triangle ABC is similar to triangle PQR, क्योंकि दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. एक एंगल by SAS
राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन बचे सिर्फ दो, दैट इज 15th and 16th। इफ अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर का पोल है, उसकी शेडो आ रही है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस ना आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी भर के मिलेंगे कि ये चीज़ है, आपको शेडो दिखाई दे रही है, कौन से एंगल पे बनेगी, उसकी हाइट क्या होगी। लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू ट्राइंगल्स व्हिच आर सिमिलर। आंसर नंबर 15, उसमें क्या दिया हुआ है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये पोल है 6 मीटर लंबा, कास्ट है शेडो, शेडो कास्ट कर रहा है कितने की, 4 मीटर लेंथ की, ठीक है। A vertical pole of 6 meter cast a shadow on the ground and at the same time, बिल्कुल सेम टाइम पे एक टावर है which is 28 meter in length, find the height, wait a minute, शेडो की हाइट है 28 मीटर, कास्ट है शेडो ऑफ 28 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट, here it is x, जो भी चाहे वो हमारी बिल्डिंग है, चाहे टावर है, चाहे पोल है, कुछ भी है हमारे पास, दैट इज नॉट लाइक दिस स्लाइड नहीं है, वो क्या है, बिल्डिंग है, दैट इज स्टैंडिंग परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। वो क्या कैसे खड़ी है, 90 डिग्री बना रही है, ठीक है जी। विद दिस वी कैन सी we have a angle equal, और शेडो भी जो बनती है ना, if here is a moon, सपोज कर लो यहाँ पे है मून, तो जिस एंगल पे इसका बना रहा है उसी पे इसका बनाएगा। दिस इज अ रूल विच यू विल रीड फर्दर, ठीक है। ये डिपेंड करता होता है कि मून की डायरेक्शन कौन सी है, फिर शेडो किस एंगल पे बनेगी एंड ऑल दैट। हम मान के चल रहे हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये सेम टाइम पे बना रही है, शेडो बन रही है जी। एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं, साइड्स देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अदर साइड प्रोपोर्शनल है, लाइक ए बी सी पी क्यू आर, ए बी बाय बी सी equals to PQ by QR, which means AB की side is 6 meter and here it is 4 meter, it is X and it is 28 meter, 6 into 28 by 4 meter, meter into meter, her meter is cancel, X which is like, अगर हम इसको कैंसिल करते 3 बाई 2 विच इज अगेन 14 इंटू 3, 4 3s are 12, 1 carry, 3 1s are 3, 4, which is basically 7 into 6 ना, 42 मीटर की होएगी हमारी हाइट ऑफ द टावर। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन विद दिस चैप्टर is going to end, finish। if AD and PM are the median of triangle, AD और PM क्या है, मीडियन है ट्राइंगल ABC and PQR के respectively, where, ठीक है, AB by PQ, AD by PM, इसका भी given to prove आप खुद से, गिवन एंड टू प्रूव आप खुद से लिख लेंगे क्योंकि कुछ खास नहीं है, जैसा उसने गिवन दिया है कि ये दो ट्राइंगल हैं और एक मीडियन है, P
Q, make some difference over here, थोड़ा सा डिफरेंस पता चल सके, P Q R, here is point M, here is D. अब क्या है गिवन में, और क्या है, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. प्रूव क्या करना है, साइड्स करनी है किसकी, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू एंड ए डी बाई पी एम. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वल प्रूव करानी ही पड़ेगी. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद दैट. अगर if these triangles are similar to each other, it means angle ABC equals to angle PQM. ठीक है जी. अब उसके आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड BC is proportional to QY. अगर मीडियन है BC and QR are proportional. If these two sides are proportional, अगर ये दो साइड्स हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल हैं, तो इनके बाइसेक्टर भी प्रोपोर्शनल होंगे. अगर ये प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी by QM, which means triangle ABC, triangle ABD similar to triangle PQM by SAS. Therefore क्या हो जाएगा हमारे पास, AB by AD equal to PQ by PM, which means AB by PQ equals to AD by PM by CPST. With this, our chapter is finished. Thank you for watching our video. Like, share and subscribe to our channel.